बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रशिया और यूक्रेन की जंग को देखकर ये कहा जा सकता है कि जहां पर बड़े और महंगे हथियार नाकाम हो गए, वहीं पर छोटे और सस्ते हथियारों ने बहुत जबरदस्त किस्म का काम सर अंजाम दिया है। और जितना नुकसान यूक्रेन को कामिकाज़ी ड्रोन्स की वजह से हुआ है, उतना नुकसान रशिया का कोई भी क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट या टैंक यूक्रेन को नहीं पहुंचा सका। लेकिन इस जंग के दौरान काफी सारे ममालिक के हथियार यहाँ पर नाकाम भी हुए, जिनके अंदर तुर्की के बने हुए TB2 ड्रोन्स भी हैं। एक खबर निकलकर सामने आई और खबर के मुताबिक रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और उसके अलावा दीगर असले के जरिए अभी तक तुर्की के बने हुए 100 से ज्यादा ड्रोन्स को गिरा दिया है। और ये ड्रोन तुर्की के बने हुए TB2 ड्रोन्स हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के अंदर तो हमने TB2 ड्रोन्स की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी। अजरबैजान ने इन ड्रोन्स के जरिए आर्मीनिया के कई टैंक्स को निशाना बनाया और इस जंग के दौरान इन ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान को आर्मीनिया के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़तरी मिली। लेकिन आर्मीनिया कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है दिफाई लिहाज से। आर्मीनिया के पास इतना मोहलिक या खतरनाक असला मौजूद नहीं है जितना खतरनाक असला रशिया के पास मौजूद है, क्योंकि रशिया दुनिया की दूसरी सुपर पावर है और दुनिया के अंदर माना जाता है कि सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम अगर कोई मुल्क बनाता है तो वो रशिया है। तो रशिया ने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए तुर्की के बने हुए कई TB2 ड्रोन्स को गिरा दिया। और TB2 ड्रोन कोई सस्ता सा ड्रोन नहीं है, जिस तरह कामिकाज़ी ड्रोन सस्ता सा ड्रोन होता है। इसकी भी कॉस्ट अच्छी खासी है और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो काम कामिकाज़ी ड्रोन्स ने किया है वो दूसरे नॉर्मल ड्रोन्स इस जंग के अंदर नहीं कर सके। तो चाहे वो रशिया के ड्रोन्स हों या फिर यूक्रेन के ड्रोन्स हों, ये दोनों ही इस जंग के अंदर नाकाम साबित हुए हैं अभी तक। अगर कोई हथियार यहाँ पर कामयाब साबित हुआ है तो वो सिर्फ ईरान के बने हुए कामिकाज़ी ड्रोन्स ही हुए हैं। और जो ये खबर ब्रेक की गई है तुर्की के ड्रोन से मुतल्लिक, कहा यह जा रहा है कि इससे इन ड्रोन्स की मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। जिस तरह पहले इन ड्रोन्स को दुनिया हाथों हाथ खरीद रही है, अब इन ड्रोन्स को उस तरह नहीं खरीदा जाएगा। देखें, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो चाहे वो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है तो चाहे वो कोई फाइटर जेट है, जब आप लिमिट्स को क्रॉस करते हैं उसके बाद नतीजे फिर खतरनाक हो जाते हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर हमने यही देखा कि दोनों ममालिक की तरफ से लिमिट्स को क्रॉस किया गया है। खास तौर पर यूक्रेन की तरफ से जिस तरह अपना असला धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने हथियारों से वो काम लिया जा रहा है जो कि वो हथियार काम नहीं कर सकते, तो फिर उसके नतीजे इसी तरह के निकलकर सामने आते हैं। इसकी आम सी मिसाल यह है कि अगर आप किसी कार के जरिए किसी ट्रक को टो करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर आपको नाकामी का ही सामना होगा। शायद वो कार उस ट्रक को टो कर भी ले, लेकिन उसके बाद उस कार के हालात निकलकर सामने आएंगे वो बहुत ही नाजुक होंगे, क्योंकि कार इस काम के लिए बनाई नहीं गई। तो इसी तरह ही जो असला जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर आप उसकी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो वहां पर वो जाकर नाकाम हो जाएगा। तो यही मामला इस वक्त तुर्की के TB2 ड्रोन्स के साथ हुआ है। यूक्रेन ने इस बात को नहीं देखा कि रशिया के पास किस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। बस यूक्रेन को जो असला मिलता गया वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करता गया और इसी वजह से अब यूक्रेन के पास असले की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है और वो यूरोपियन कंट्रीज से असला मांगता फिर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज भी उसको असला फराहम कर रही है, लेकिन उस स्पीड के साथ फराहम नहीं कर रही जिस स्पीड के साथ यूक्रेन असले को चला रहा है। तो ये थी एक छोटी सी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।